एक क्वेश्चन आपका यहाँ है और बोर्ड में अब हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है तो उसी में से आपका है कि इस तरह से स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग का रीजन आपको देना है। पी के वी वैल्यू फॉर एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए। तो एनिलीन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये पहले इस तरह से बनता है आपका NH2, मतलब अमाइन ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। और अगर मिथाइल अमाइन देखेंगे तो CH3 और आपका NH2 कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि PKB वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर। PKB वैल्यू जो है ना, PKB वैल्यू एनिलीन का ज़्यादा है। एनिलीन का क्या है आपका, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसको अगर 1 कहें और इसको अगर 2 कहें तो 1 का वैल्यू ज़्यादा है 2 से। मतलब इसका उल्टा कि जो जो आपका ये जो है ना PKB, ये जो है ना ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पे इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, लोइस बेस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका लोन पेयर होते हुए भी ये डोनेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के साथ ये क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है या रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका यूज हो जाता है बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे ये अपना निकालता नहीं है, लोन पेयर किसी को दे नहीं सकता है। तो अगर बेसिक नेचर पर कहें के बी कहें तो आपका सेकंड का ज़्यादा हो जाएगा किससे, फर्स्ट से। तो जब KB आपका ज़्यादा हो जाएगा सेकंड का तो PKB वैल्यू क्या रहेगा, PKB वैल्यू किसका हो जाएगा ज़्यादा, 1 का। जस्ट उल्टा रिलेशन कैसे, तो हम लोग जैसे pH लिखते हैं ना, माइनस log H प्लस कंसनट्रेशन, तो उसी तरह से हम लोग PKB लिखते हैं आपका माइनस log KB का कंसनट्रेशन। तो KB का कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा उसका PKB वैल्यू क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। और जिसका KB का वैल्यू कम उसका PKB का वैल्यू ज़्यादा। तो ये रीज़न में है, आप आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इथाइलामाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एनिलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ऑलमोस्ट देखिए हम यही बता रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक में आप ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर करेंगे ना, तो आंसर तो आपको पता है कि एक सॉल्युबल है और एक सॉल्युबल नहीं है। अब आपको बस खाली थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 CH2 और आपका NH2। और अगर एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाए तो अभी हम लोग बनाए थे एनिलीन का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्या है, NH2। और हमको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ चला जाता है, डीलोकलाइजेशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, डीलोकलाइजेशन में चला जाता है। तो ये नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। समझ में आ रहा है? और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म H बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये आसानी से क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों? तो कि ये इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, वो डीलोकलाइजेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे जैसे ही आपका डबल बॉन्ड आएगा डीलोकलाइजेशन की वजह से, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तब वो आसानी से फिर वो फर्दर आपका नेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो फर्दर फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो सिंपल है, एक लाइन का आपका आंसर रहेगा। इस सबको कर लेंगे तो आप आसानी से जो है ना आप मार्क्स उठा सकते हैं अपने बोर्ड में। और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, इसको इग्नोर किए तो ऑलमोस्ट ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन कट जाता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइन। सिंपली तो अमाइन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना लें, यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पे इस तरह से है और यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, लोन पेयर और आपका लोन पेयर। चलिए, अब हम लोग इसको कह रहे हैं आपका प्राइमरी अमाइन, मतलब एक अमोनिया के साथ एक बॉन्ड अगर खाली है तो ये कहलाता है आपका प्राइमरी अमाइन। अगर 2 बॉन्ड खाली है तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एमाइन। अगर तीनों बॉन्ड खाली है तो क्या कहलाएगा, टर्शियरी एमाइन। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है प्राइमरी एमाइन, मतलब इसकी बात कर रहा है, और कर रहा है टर्शियरी एमाइन, मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी और टर्शियरी के बीच में अगर देखें तो यहाँ इसके पास जो है ना 2 हाइड्रोजन है, यहाँ इसके पास 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे इसके पास कहीं पे हाइड्रोजन है तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तभी क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा
ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस हाइड्रोजन बॉन्ड का ये फॉर्मेशन नहीं कर रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, ज़्यादा हो गया। समझ में आया? मतलब ऑलमोस्ट जो ये तीनों का हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप सीधा देखिए कि हमारा ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन है कि नहीं। इवन अमाइन से आपका क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा, तो अमाइन चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर आप लिख देंगे तो ऑलमोस्ट, मतलब ये तब कह रहे हैं जब आप क्वेश्चन मतलब है ना दिया है अमाइन के साथ आप नहीं करा पाए, तो एक बार स्ट्राइक कीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो नहीं हो रहा है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।